Good morning, all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. चलिए let us start. आ गए सब लोग? सर दो Yes, बच्चे sir. नए आए थे। ठीक है. Yes, sir. So today we have some new students also. Akanksha and one more. Tivura Gautam. तीव्र गौतम, right? आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है? सर तिवरा है वो? Yes, sir. ठीक है. आकांक्षा आवाज आ रही है? एंड तीव्र आपको? तीव्रा? Yes, sir. ठीक है. चलिए तो लेट अस स्टार्ट. So we had done question number first, question number second, and question number fourth from this exercise, right? From question number 2 we had done these 3 questions, and now we will do question number third and question number fifth. जैसा कि आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़े से टिपिकल भी हैं समझने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा था इसको अलग से समझेंगे. शुरू करें क्वेश्चन नंबर थर्ड. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. हाँ. अच्छा पुराने. हाँ सर एक बार सेकंड का सेकंड बता दो. नंबर फोर्थ बता दो सर, उसमें मेरा गलत हो रहा था बार-बार. सेकंड का सेकंड बता दें. सेकंड के सेकंड में इक्वेशंस बन गई थी सबकी. Yes, sir. बताओ Yes, क्या sir. इक्वेशंस बनी थी? x minus 3y x minus 3y equal to minus 10. ठीक है. x minus 2y x minus 2y equal to 10. इक्वल टू 10. इक्वेशन 2. तो यहाँ पे इनके कांस्टेंट सेम है, इसका सॉरी इनके कोएफिशिएंट सेम है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है. ठीक है. एंड मोर ओवर यहाँ पे भी प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस साइन है. तो हमको कुछ नहीं करना, हमको केवल इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट एंड या फिर ऐड करना है. तो अगर साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड? सब्ट्रैक्ट. अच्छा कौन सी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे आप? तो सेकंड को फर्स्ट से. वैसे तो किसी को भी किसी में से कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस. लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बड़े में से, जहाँ पे आरएचएस में कांस्टेंट नंबर जहाँ पे बड़ा हुआ हो उसमें से छोटे वाले को माइनस करो. तो ऑब्वियसली 10 बड़ा नंबर है एंड -10 छोटा नंबर है, तो हम 2 में से 1 को माइनस करते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये काम जब हम करेंगे. अब देखो कई बच्चे यहाँ पे इतना करने के बाद क्या गलती कर रहे हैं आप, है ना. कई बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स की टर्म्स को साथ में रख रहे हैं इस तरीके से कुछ, और फिर वाई वाई की टर्म्स को दूसरे ब्रैकेट में से साथ में रख रहे हैं कुछ इस तरीके से, और उससे वो या तो गलत कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो फिर सही सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं. कैसे भी मतलब कुल मिला के कैसे भी करके आंसर ला रहे हैं, लेकिन सही प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं. करना क्या है, ध्यान से सुनो दीपेश, आप स्पेशली ये गलती कर रहे हो. सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा इक्वेशन 2, तो आपको इक्वेशन 2 की पूरी एलएचएस यहाँ लिखनी है. इक्वेशन 2 की एलएचएस क्या है बताओ दीपेश? x minus 3y. इक्वेशन 2 कह रहा हूँ बेटा, इक्वेशन 2y. x minus 2y. ठीक है. उसके बाद माइनस साइन लगा हुआ है, आप भी एज इट इज माइनस साइन लगा दो. और उसके बाद इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, तो आप अब इक्वेशन 1 की एलएचएस लगाओ, क्योंकि इक्वेशन 2 की एलएचएस लिखी है तो अब इक्वेशन 1 की पूरी एलएचएस लिखो, और वो भी ब्रैकेट्स के अंदर. तो क्या है इक्वेशन 1 की एलएचएस बोलो? x minus 3. x minus 3y. अब आगे देखो इक्वल टू का साइन रहेगा. अब जैसे यहाँ पे LHS माइनस LHS किया, उधर RHS माइनस RHS करेंगे. किसका RHS? पहले इक्वेशन 2 का RHS, फिर इक्वेशन 1 का RHS. तो इक्वेशन 2 का RHS क्या है 10, माइनस इक्वेशन 1 का RHS क्या है -10. अब यहाँ पर भी कई बच्चों ने गलती करी कि एक ही माइनस लगाया. भाई एक माइनस तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस.
जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और ये वाला माइनस ऑलरेडी उस नंबर के साथ लगा हुआ है, तो वो वाला माइनस इसलिए एक और लगेगा, तो 2 माइनस लगेंगे ना। अब इसीलिए आंसर नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग एक ही माइनस लगा रहे हो 2 की जगह, राइट? ये गलती कर रहे हो, बोलो, यही गलती हो रही है ना। अब जब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन है, तो हम जो बाद वाला ब्रैकेट है इसके साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव एक्स बिकम्स नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव 3y बिकम्स पॉजिटिव 3y। इधर भी सॉल्व करो तो 10 माइनस माइनस 10 बिकम्स 10 प्लस 10। अब आप देखो यहाँ पे x से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, -2y प्लस का 3y, 10 प्लस 10 20। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, एक ही वेरिएबल बचा मेरे पास, x तो एलिमिनेट हो गया, y बचा ओनली, तभी तो इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। अब -2y प्लस 3y कितना क्या बनेगा, Y. ओनली सिंपली y प्लस y, है ना। और इधर 20, तो ये लो y की वैल्यू तो आ गई। अब इस y की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर लो, चाहो इक्वेशन 2 में पुटअप कर लो, जहां मर्जी है वहां पुटअप कर लो, हमको x की वैल्यू आ जाएगी। तो बोलो कहाँ पे पुट करना चाहोगे, इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, वैसे तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। वी गेट इक्वेशन 1 एक बार फिर से लिख देते हैं। इक्वेशन 1 वाज x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 इक्वल टू -10, तो x माइनस 3 20 जा या 23 जा 60 इक्वल टू -10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -60 जो है इधर आके +60 हो जाएगा, -10 + 60, व्हाट इज -10 + 60, 50। तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया x, y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई 50 एंड y की वैल्यू हो गई 20। अब बताओ इक्वेशंस ये मैंने सॉल्व कर दी है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो फिर आगे No, sir. No, sir. No, sir. आकांक्षा आपको समझ में आया, न्यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है। एंड जो दूसरा था कौन था, तीव्र, वो तो है ही नहीं, चला गया, घूमने आया था क्या वो, चलिए एनीवेज। सर आया थी, क्या आई थी, आया नहीं था वो। अच्छा, शी इज अ गर्ल, तो वो आके चली, कौन से स्कूल से वो, डज एनीवन नो? Model. मॉडल स्कूल, ठीक है। तो x, y इक्वल टू 50, 20, दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन से हम अभी आगे का काम और करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमने x को क्या माना था एंड y को क्या माना था, चेक करो। हमने x को माना था नूरी की प्रेजेंटेज और y को माना था सोनूस प्रेजेंट। तो हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स होंगे कि नूरीज प्रेजेंटेज जो कि हमने x मानी थी, और x की वैल्यू क्या है 50, एंड बिकॉज एज है तो एज की यूनिट क्या रहेगी, ईयर्स, एंड सोनूज प्रेजेंटेज जो हमने क्या मानी थी, y मानी थी, तो y की वैल्यू क्या आई 20 ईयर्स। 20 आई थी, 10 आई थी, 20 आई थी शायद, 20 ईयर्स। तो ये हमारे फाइनल आंसर। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको क्या कहा था, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन पे हम खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ना कि हमने सही किया है कि गलत किया है, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने नूरी की एज, यहाँ पे लिखा मैंने सोनू की एज। अब हमको 3 सिनेरियो दिए गए हैं, तीनों सिनेरियो को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन में करनी नहीं है ये चीजें, ये आप केवल क्रॉस वेरीफाई करने के लिए रफली खुद कर सकते हो चाहो तो, अगर टाइम बचा है तो। देखो बीच में लगाओ आप प्रेजेंटेज जो कि आपने निकाल ली है, नूरी की कितनी निकली है 50 ईयर्स, एंड सोनू की कितनी निकली है 20 ईयर्स। अब 2 सिनेरियो कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो 5 ईयर्स अगो और एक 10 ईयर्स लेटर, तो ये तो हो जाएगा 5 ईयर्स अगो, ये हो जाएगा 10 ईयर्स लेटर। तो मुझे बताओ 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, अगर आज की एज 50 साल है तो आज से 5 साल पहले कितनी एज होगी, 45।
और आज से 10 साल बाद कितनी होगी? 60. 10 ऐड कर दो। अच्छा सोनू की बात करते हैं। सोनू की आज की एज प्रेजेंट एज 20 इयर्स है, तो 5 साल पहले क्या रही होगी? 15. 15 years. And what about 10 years later? 30. अब उन्होंने जो जो कहा उसको मैं वेरीफाई करता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी। थ्राइस मींस 3 गुना थी। ठीक है, चेक करो, क्या 45 15 का 3 गुना होता है? Yes, sir. क्रॉस वेरीफाई। जो सिचुएशन उन्होंने कही थी वो हमारे साथ क्रॉस वेरीफाई हो रही है। अच्छा 10 साल बाद उन्होंने क्या सिचुएशन कही थी कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस यानी दुगनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो चेक करो 2 टाइम्स हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ क्रॉस वेरीफाई हो गया। भाई उन्होंने हमको कहा था कि प्रेजेंट एज नूरी की और सोनू की इस तरह से निकाल के बताओ कि 5 साल पहले चले जाएं तो 3 गुना हो जाए, 10 साल बाद चले जाएं तो 2 गुना हो जाए। लो हमने निकाल ली। प्रेजेंट एज अगर 50 और 20 साल होगी तो 5 साल पहले 3 गुना हो रही है और 10 साल बाद 2 गुना हो रही है। तो क्रॉस वेरीफाई हो गया ना, हमने जो किया वो सही है। ठीक है, समझ आया? ऐसा अपन हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, ऐसा अपन हर क्वेश्चन में कर सकते हैं इक्वेशंस वाले। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी कईयों को दिक्कत है, देख लो फिर उसको भी। उसके इक्वेशंस बता दो, वो तो कल ही मैंने बनवा दी थी। बोलो क्या इक्वेशंस बनी थी? x plus y equal to 20. Second equation was X plus 2y हाँ equal to 40. 40। ठीक है। अच्छा आकांक्षा, आपने वीडियोस वॉच किए थे कल वाले, कल की क्लास वाले? यस सर, सर बनी किया था। अच्छा एक ही किया था, मतलब कल वाला नहीं किया, परसों वाला ही किया था। चलिए देखिए फिर। तो देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। सेम जैसे पहले हमने किया सेम टू सेम वही कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। उससे क्या होगा, x वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब दीपेश आप गलती कर रहे थे तो आप ही बताओगे, बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे? x minus 2y, x plus 2y, x प्लस 2y ब्रैकेट्स के अंदर LHS ऑफ इक्वेशन 2, आगे minus माइनस x plus y. LHS ऑफ इक्वेशन 1 x प्लस y। तो अभी क्लियर है दीपेश? अब ये गलती मत करना कि x x की टर्म्स को साथ में रख दो और y y की टर्म्स को साथ में रख दो। दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसेस। उससे आप हमेशा गलती करोगे और दूसरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? yes sir, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स। आपको आता है वो बड़ी बात नहीं, सबको आता है। आप कैसे प्रेजेंट करते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। अब मैं आपको इतने दिनों से जानता हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आया आपने कल क्या किया, तो सोचो जो बोर्ड वाला जो बंदा है जिसके पास पहली बार आंसर शीट जाएगी, जो आपको जानता भी नहीं है, तो उसको क्या समझ आएगा? वो सीधे ऐसे करेगा, कटस कटस, चलो भैया आगे बढ़ो। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की थी, उसको समझ में आना चाहिए जो आपने लिखा है। समझ गए? चलो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई। देखो 100 बात की एक बात है, आपको एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि आप इस साल बोर्ड्स के लिए अपेयर होने वाले हो। बोर्ड्स के लिए अपेयर होने वाले हो, कोई स्कूल टीचर नहीं मिलेगा, कोई स्कूल का फ्रेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है, कोई हेल्प नहीं करेगा। x माइनस एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या? 2y माइनस वाई इक्वल टू 15। व्हाट इज 2y माइनस वाई? सिंपली y। ये लो y का i की वैल्यू इधर से भी सिंपली आ गई। अब इसको कहीं भी पुट कर दो, 1 में पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन छोटी दिख रही है? यस सर। पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 लिख देता हूं एक बार फिर से मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू क्या पुट करनी है? 15। x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 15 को वहां ले जाओ, क्या बना? 10। ठीक है, इजीली आ गया, बहुत छोटी छोटी इक्वेशंस थी। तो क्या फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ मेरा? x कोमा वाई इक्वल टू x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 15। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है? यस सर। अच्छा अब देखो, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब हम वापस वही चीज, पहले तो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं।
क्लोजिंग स्टेटमेंट्स देखो उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि 50 के कितने नोट्स लिए उसने मीना ने और 100 के कितने नोट्स लिए, है ना, यही था। यस सर। तो हमारे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होंगे देयरफॉर नंबर ऑफ, कई बच्चों ने लिखे भी थे, बिल्कुल सही लिखे थे, कल सबसे अच्छा काम करके दिया था सृष्टि ने, कोई भी मिस्टेक नहीं थी सृष्टि के वर्क में, एंड हैंड राइटिंग वॉज ऑल्सो वेरी गुड। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू एक्स माना था हमने इसको, Yes, X sir. की वैल्यू क्या आई थी 15 या 10, 10 आई थी शायद। 10. देखो मैं रुपीस लगा रहा हूँ, रुपीस गलत है क्योंकि ये अमाउंट नहीं है, ये तो नंबर ऑफ नोट्स है। 50 रुपए के नोट हैं, ये 10 नोट हैं, तो ₹10 नहीं लिखूंगा ना, बिल्कुल ढंग से लिखना है। नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 के नोटों की संख्या, उसको हमने y माना था और वो कितना आया 15। 15. ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे ये लिख सकते हो नोट्स, 10 नोट्स हैं ये और 15 नोट्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अब वही चीज मेन कि हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ना। तो देखो ये तो है 10 के नोट्स, ₹10 नोट्स, और ये है ₹15 नोट्स। ठीक है, देखो यहाँ तो लिख देता हूं मैं नंबर, नंबर मतलब इनकी संख्या। तो मुझे बताओ 10 नहीं है यार, 50 एंड 100 है, बोल भी नहीं रहे हो, 50 एंड 100। ठीक है, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ नंबर। अगेन ये आपको सॉल्यूशन में नहीं करना है ये सारी चीज, ये आपके लिए केवल क्रॉस वेरीफाई करने के लिए है ना। तो नंबर मतलब कितने नोट है, 50 के कितने नोट आए थे, 10 नोट, 10 नोट्स, और Yes, 100 sir. के कितने नोट्स आए थे, 15 नोट्स, राइट। ठीक है, Yes, sir. तो अब आप मुझे बताओ उनकी वैल्यू क्या होगी। अगर शिवम तेरे पास 50-50 के 10 नोट होंगे तो टोटल कितना अमाउंट हुआ तेरे पास, वैल्यू कितनी हुई टोटल, 500 रुपए। 500 रुपए। और अगर 100 के तेरे पास 15 नोट हो जाएं तो टोटल कितने रुपए हो गए, 1500 रुपए। 1500 रुपए। तो टोटल अमाउंट ऐड करो कितना आया, 2000. 2000. तो देखो जो जो उसने कहा था वो हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। उसने कहा था कि कुल मिला के 25 नोट्स मिले, तो 10 + 15 देखो 25 नोट्स ही हैं, है ना। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले, केशर ने कितने नोट्स दिए, टोटल 25। और सेकंड थिंग इज कि टोटल अमाउंट कितना था, 2000, तो 2000 भी मैच कर रहा है और 25 नोट्स भी मैच कर रहे हैं, हो गया क्रॉस वेरीफाई। Yes, sir. Yes sir. बोलो आकांक्षा, समझ आया। Yes sir. तो इस तरीके से हम इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में हमेशा हमारा आंसर फिर से वेरीफाई कर सकते हैं उसमें पुट करके कि हमने सही किया है कि गलत किया है, करना चाहें तो, या फिर यूं कहूं कि टाइम बचे तो। ठीक है ना, चलिए अब एक जब 2 कर ही लिए तो फिर तीसरा भी देख ही लो, उसको क्यों छोड़ रहे हो, उस वो सबने सॉल्व तो कर दिया था, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं बस। तो मुझे बताओ जो फर्स्ट वाला मैंने होमवर्क दिया था इसमें एक्स एंड वाई के क्या आंसर्स आए थे, एक्स कॉमा वाई सॉल्यूशन क्या आया था बताओ, 3, 3,5। ठीक है, तो ये तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अब इसके आगे के क्लोजिंग स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं, देखो कई बच्चे ऐसे लिख रहे हैं x, y इक्वल टू 3/5, रॉन्ग। बेटा x, y तो सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लिखो ना। x, y को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, x, y तो सॉल्यूशन है, एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में ही लिखो, x, y इक्वल टू 3,5। अब उसके आगे का काम करो जैसे जैसे उसने कहा है। उसने क्या कहा है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन में मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, ठीक है। सो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही Yes sir. मेरी? आपकी आवाज नहीं सर अब आ रही है। अब आ गई। Yes sir. आ यार मैं गई. कुछ बोल ही नहीं रहा था ना यार। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन को x माना गया था, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को y माना गया था। x की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू आई है 5, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड ओरिजिनल फ्रैक्शन या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कुछ भी लिख लो, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो ओरिजिनल में फ्रैक्शन था
वो ऑब्वियसली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का रहा होगा, x बाई वाई की फॉर्म का रहा होगा, तो फिर आंसर आ जाएगा 3/5। तो एंजल इस तरीके से प्रेजेंट करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना x, y इक्वल टू 3/5। ठीक है, सर हमारे सर दूसरे आंसर आ रहा है। आपके आंसर ही दूसरा आ रहा है, तो आपने पीछे से मैच नहीं किया क्या? 1,3 आ रहा है सर, लेकिन वो इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। क्या आ रहा है? 2,3 1,3 1,3। तो आपने लेकिन पीछे से आंसर मैच किया क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, नो सर। तो पीछे से आंसर मैच करो। हो सकता है आपकी क्वेश्चन भी डिफरेंट हो, कई बार कई बुक्स में क्वेश्चन भी डिफरेंट दे रखे हैं, नई और पुरानी का फर्क पड़ जाता है। भाई ये काम तो एटलीस्ट कर ही लिया करो, आंसर आने के बाद पीछे से मैच कर लिया करो, और फिर मैंने आपको क्या कहा था, क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। फिर आपका 3/5 आ रहा है, तो आपको कल ही हिंट लग जाता। देखो अगर मैच करते तो क्या होता, अगर आप पीछे से आंसर मैच करते तो आपको कल ही हिंट लग जाता कि मैंने गलती की, और आप कल ही मुझसे डाउट पूछ लेते और ये डाउट कल ही सॉल्व हो जाता। समझ रहे हो मोहित? ठीक है, और ये तो इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। उसकी भी बात अभी देख लेंगे, पहले जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ उस पॉइंट को पकड़ो। और ये तो मैंने चलते फिरते मैंने कह दिया कि चलो यार क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं। मान लो मैं नहीं कहता तो ये डाउट आपके एंड तक रहता, एंड तक आप इसका आंसर 1/3 मान के चलते, ना आप पीछे चेक करते, ना मैं कहता आपको चेक करने के लिए, और ये 1/3 के हिसाब से आप फाइनल मान लो सपोज करो बोर्ड एग्जाम में आ जाता, तो आप यही करके आ जाते। होता कि नहीं होता बताओ? तो बेटा जैसा जैसा कहा गया है वो काम हमेशा किया करो। हमेशा क्वेश्चंस का आंसर आने के बाद पीछे आंसर की से हमेशा मैच करना है। इवन क्लास में भी हम करते हैं ना, तो क्लास में भी जैसे मैंने कहा कि बेटा ये आंसर है तो हैंड टू हैंड पीछे मैच करो, अगर मिस मैच है तो हैंड टू हैंड क्लास में भी बोल सकते हो कि सर नहीं पीछे अलग आ रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आप बताओ इक्वेशंस क्या थी पहले, अब आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या थी बोलो मोहित? x minus y equals to -2। और आप लोग मैच करते जाना कि ये इक्वेशन थी क्या, हो सकता है इसने इक्वेशन ही गलत लिखी हो। दूसरे बताना, दूसरी इक्वेशन बोलना। 2x minus y हाँ, equals to -1। यही थी क्या सर बच्चों? इसमें ओनली बनाएगा प्लस का नहीं आएगा ओनली। क्या सर ये ये इसका ओनली बनाएगा। एक एक बोलो, सोनाक्षी आप बोलो क्या कह रहे हो? सर ये सेकंड इक्वेशन में इक्वल टू 1 आएगा, माइनस नहीं आएगा। ये लो, तो कर दी ना गलती, गई भैंस पानी में। मोहित यस सर। अब इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा काम। तो ये काम कल ही कर सकते थे अगर बस एक काम कर लेते कि पीछे से आंसर मैच कर लेते। ठीक है चलो, अब आप कर लेना इसको। अब अपन इसको भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देखो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आया है, 3/5। अब अगेन ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये केवल हम हमारी संतुष्टि के लिए क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, केस 1 में उसने क्या कहा था बेटा, पढ़ो। केस 1 में उसने कहा था कि ऐड करो 1 को न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करो 1 को डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर को 1 दे दो, डिनोमिनेटर से 1 ले लो। तो न्यूमरेटर को 1 दोगे तो 3 + 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से 1 लोगे तो 5 - 1 हो जाएगा। करेक्ट होगा नहीं होगा? यस सर। 3 + 1 क्या होता है? 4 5 - 1 क्या होता है? 4/4 क्या होता है? 1 चेक करो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कह रहा है क्या वो खुद ही कि फ्रैक्शन 1 बन जाएगा, ऐसा करोगे तो बन गया हमारा फ्रैक्शन 1। यस सर। क्रॉस वेरीफाइड। चलिए केस 2, केस 2 में क्या कह रहा है वो? केस 2 में वो कह रहा है कि न्यूमरेटर को छेड़ो मत, बस डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो। तो न्यूमरेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, और डिनोमिनेटर में ऐड कर दो 1 को। तो ये क्या 3/5 + 1 6 हो गया। एंड व्हाट इज 3/6? 1/2। चेक करो उसने क्या कहा, इट बिकम्स 1/2। तो दोनों केस चेक हो गए, क्रॉस वेरीफाई हो गए। यस सर। तो देखो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन करके हम खुद ही चेक कर लेते हैं और बड़ा मतलब मजा आता है। अगर इसको सिस्टमेटिकली समझ के, थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। अब नया कॉन्सेप्ट होता है तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट पे कमांड हासिल कर ली ना बेटा इक्वेशंस पे, तो याद रखना जिंदगी भर। अब जो आने वाली जितनी भी मैथ्स है, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको 11th-12th में मैथ्स और आगे मैथ्स में कैरियर बनाना, इंजीनियरिंग वगैरह का आप सोच रहे हो, तो बेटा इक्वेशन से दोस्ती कर लो। फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इक्वेशन से दोस्ती कर लो।
इक्वेशन ही इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आगे जितनी भी मैथ्स होगी हर चीज को इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना है। और इक्वेशन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बनाओ, सॉल्व करो, पीछे वापस पुट करो और आंसर भी सेम आ जाता है। ठीक है, और सारी की सारी चीजें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रियल लाइफ से बनते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ से बनते हैं, तो इसलिए करने में मजा आता है। क्लियर? ठीक है, यस सर। तो अब फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें, खत्म करें 3rd एंड 5th को भी, इस एक्सरसाइज को तो खत्म करें, फिर कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो एक काम करो, यस मीटिंग भी ओवर होने वाली है, ओवर 6 मिनट्स हैं वैसे तो, पर एक बार लीव करके ही वापस आ जाता ताकि न्यू मीटिंग से नया क्वेश्चन शुरू हो जाए ना। सब लोग लीव करके वापस आ जाइए।